हेलो हेलो हेलो। तो आ गए फिर से। आज तुम लोग और मैं मिलकर देखने वाले हैं आर 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 आर। एक मिनट, 3 आर थे ना? हाँ, एक कट, क्योंकि ये मूवी ऑस्कर भी जीत चुकी है तो इसका रिव्यू तो बनता ही है। तो मैंने कहा आज हम लोग इसी का रिव्यू करते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो कहानी शुरू होती है और हम लोग देखते हैं कि कुछ अंग्रेज सिपाही एक बच्ची को किडनैप कर रहे हैं क्योंकि इनके गोरे जनरल की गोरी मैम को ये लड़की पसंद आ गई क्योंकि ये बहुत अच्छा गाती है और वो उसे अपने साथ महल लेके जाना चाहती है। इस लड़की की माँ उन्हें रोकती है मगर वो इसे भी पेल देते हैं और ये मारी जाती है वहीं पर। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि दिल्ली के बाहर एक सुनसान जगह पे एक पुलिस चौकी है और वहां पर आकर अवाम एहतजाज कर रही है। और इसी एहतजाज के दौरान एक सरदार जी पत्थर उठा के इनकी बिल्डिंग पे मारते हैं, जिस पत्थर की वजह से चौकी के अंदर लगी हुई तस्वीर नीचे गिर जाती है। और इस अंग्रेज को चढ़ता है गुस्सा और ये कहता है कि इसकी माँ की कौन है जो इसे मेरे पास लेकर आए। हाँ, ये अंग्रेज पागल तो नहीं, मगर जाएगा कौन? यहाँ पर किसके पास है इतनी हिम्मत जो इतने लोगों के बीच में से सरदार को यहाँ लेकर आए? यहाँ पर कौन है जिसकी प्रियंका चोपड़ा के साथ फिल्म नहीं चली? राजू राजू राजू। तो ये मुच्छड़ राजू हिम्मत करता है और जाता है इनके बीच और फंस जाता है। तो ये किसी तरह मार खा कर उस सरदार को इसके पास ले आता है और फेंक देता है इसके कदमों पर। और जैसे ये होता है तो एहतजाज खत्म हो जाता है, पता नहीं क्यों यार। और इस सब के बाद 3 ऑफिसर को तरक्की मिल रही है जिनमें राजू नहीं है, मगर राजू को तरक्की क्यों नहीं मिल रही? और ले तू भाई पंगे, मार भी खा ली और प्रमोशन भी नहीं हुआ। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि स्कॉट के लीडर एंटमैन देखकर उसे बुरी रेटिंग देने के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। और वहां पर आता है एक गांव का बंदा जो कि उन्हें कहता है कि कुछ दिनों पहले आप लोग हमारे गांव में आए थे और वहां से आपके ऑफिसर एक बच्ची को उठाकर ले गए थे, इसलिए आप प्लीज उसे वापस कर दें। मगर ये शैम्पू अंग्रेज बच्ची वापस करने से मना कर देता है। तो ये गाँव वाला बंदा कहता है कि गाँव वालों ने एक आदमी को कहा है कि वो इस बच्ची को वापस लेकर आए और वो बहुत जल्द आने वाला है यहाँ। तो ये शैम्पू कहता है कि उसे आने दो यहाँ। मगर ये बंदा है कौन यार? ये बंदा अमेज़न के जंगल में रहने वाला एक शिकारी है जो कि है भीम, जो कि है एक शिकारी जो कि इतना ताकतवर है कि वो तुम्हारी मम्मी का शिकार भी बड़ी आसानी से कर लेता है। और उसने कसम खाई है कि वो उस बच्ची को वापस लेकर ही आएगा। तो अब भीम अब्दुल्ला बन के एक पंचर वाली बाइक पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर अंग्रेजों को भी पता चल गया है कि कोई आ रहा है जो कि इनके जनरल को मारना चाहता है और इस बच्ची को भी यहाँ से ले जाना चाहता है। तो ये अंग्रेजी मैडम पूछती है कि कौन है जो भीम को यहाँ जिंदा या मुर्दा लेकर आए। राजू बढ़ता है आगे और कहता है कि मैं उसे पकड़ के लाऊंगा और मैं जीत कर लाऊंगा ऑस्कर। अरे यार, राजू तो प्रमोशन के पीछे कुछ भी कर लेगा। तो राजू भेष बदल कर गाँव में इधर उधर फिरता है और ढूंढता है भीम को और वो उन्हीं लोगों में मिल जाता है जो कि बगावत करने वाले होते हैं। वो खुद को ऐसा दिखाता है कि वो भी अंग्रेजों के खिलाफ है और अंग्रेजों को मारना चाहता है। और तभी वहां पर आता है भीम का एक दोस्त जो कि इसकी बातों में आ जाता है और वो राजू को कहता है कि मैं आपको एक अपने दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ जो कि बिल्कुल आपकी तरह सोचता है। तो राजू भी इसके साथ चल पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि इसका ये दोस्त भीम है। अरे यार, भैंस की आंख, ये तो भीम का पकड़वा देगा। तो ये दोनों भीम के पास जा रहे होते हैं मगर तभी एक सिपाही राजू को सलूट ठोकता है जिससे इसे पता चल जाता है कि राजू एक पुलिस वाला है और तभी ये वहां से भाग जाता है। राजू इसे पकड़ने के लिए भागता है मगर अफसोस इसे ये नहीं पकड़ा जाता। तो भीम का दोस्त बच बचा कर इसके पास आता है और बताता है कि पुलिस वाले भेष बदल कर कुत्तों की तरह तुझे ढूंढ रहे हैं। मगर तभी हम लोग देखते हैं कि एक ब्रिज पर जो ट्रेन जा रही होती है उस पर होता है धमाका और धमाके से पटरियां नीचे गिर रही होती है। मगर ये क्या, नीचे स्कूल छोड़कर एक बच्चा मछली पकड़ने आया हुआ है और इस बच्चे की जान खतरे में है। तो भीम भी ये सब कुछ देख रहा है। मगर ये क्या, पुल के ऊपर तो राजू भी है और वो भीम को इशारों से कहता है कि 5 रुपए में नीचे वकांडा फॉर एवर, हाथ घुमा के 5 रुपए में। ये कौन सी लैंग्वेज है? तो राजू के ये इशारे सिर्फ भीम को समझ आते हैं और वो अपनी 1 2 5 स्टार्ट करता है और राजू भी अपने घोड़े पर जाता है और ये दोनों एक परफेक्ट सीन करते हैं और जंप मारते हैं और CGI से बनी हुई आग से बच्चे को बचाते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। अरे यार, ये बचा भी होगा या नहीं? मगर ये दोनों पानी में गिर जाते हैं और ये करते हैं अंडर वाटर फ्रेंडशिप। तो इस प्यारे से किस्से के बाद ये दोनों बन जाते हैं बहुत गहरे वाले दोस्त और इतनी जल्दी इनकी दोस्ती बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है। मगर इन दोनों के मिशंस डिफरेंट हैं। भीम को बचाना है बच्ची को और राजू पकड़ना चाहता है भीम को। तो एक दिन इन दोनों की मुलाकात होती है जैनी से जो कि एक अंग्रेजी मैडम है जिसकी कार खराब हो जाती है और भीम उसकी मदद करता है और अंग्रेजी मैडम को भी भीम बहुत अच्छा लगता है और वो उसके साथ घूमती फिरती है और शॉपिंग वगैरह करती है। मगर ये क्या, बातों बातों में भीम को पता चल जाता है कि गाँव वाली लड़की इसी अंग्रेजी मैडम के घर पर है और वो ये शॉपिंग उसी के लिए कर रही है। तो भीम भी उसे अपना कड़ा देता है और कहता है कि ये उस गाँव वाली लड़की को दे देना। तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि उसने अपना घड़ा क्यों दिया है, ताकि वो समझ जाए कि उसे बचाने के लिए भीम आ गया है। ये अंग्रेजी मैडम भीम को एक कार्ड देती है जो कि है एक दावतनामा और वो कहती है कि कल मेरे घर पर एक पार्टी है, अगर तुम आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वाह यार, ये तो अच्छा मौका है भीम के लिए उस घर में जाने के लिए। तो भीम राजू को भी लेकर पहुंच जाता है उस पार्टी में और ये दोनों परफॉर्म करते हैं अपना ऑस्कर विनिंग सॉन्ग
सॉन्ग नाटो नाटो, जो कि कमाल का सॉन्ग है और इसे देखने और सुनने में काफी ज्यादा मजा आता है। और इस सॉन्ग में इनकी नाचने की एनर्जी बहुत ज्यादा कमाल की होती है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो भीम की एनर्जी देखकर अंग्रेजी मैडम उसे अपने साथ घर लेकर जाती है, मगर राजू किसी वजह से उसके साथ नहीं जाता। मगर ये क्या, अंग्रेजी मैडम के घर में भीम गाँव वाली बच्ची को ढूंढ लेता है और वो उसे कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें बचाने आऊंगा, मगर अभी नहीं ले जा सकता, अगर सिपाहियों ने देख लिया तो हमारा प्लान खराब हो जाएगा। मगर ये क्या, राजू को भी भीम का दोस्त मिल गया है और वो उसे मार मार कर भीम का पता पूछ रहा है और उसे मारते मारते पता नहीं क्यों अपनी बेगम की याद आती है। दाल में फिर से नमक ज्यादा है और हम लोग देखते हैं कि राजू की बेगम उसका इंतजार कर रही है और अपने मन में सोच रही है कि कब मेरा राजू ऑस्कर लेकर आएगा। और हाँ, ब्रह्मास्त्र 2 में भी जाके शिवा शिवा करना है, शिवा शिवा शिवा। अरे बस करो यार। तो यहाँ राजू भीम के दोस्त से उसका पता पूछ रहा है, मगर उसका दोस्त अपनी एक्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब राजू उसके गले में पड़ा लॉकेट देखता है तो वो अपनी एक्स को राजू पर फेंकता है और वो उसे काट लेती है। और ये देखकर राजू अपनी हिम्मत हार जाता है क्योंकि वो जहर से मरने वाला है बहुत जल्द, और इसी वजह से वो भीम के दोस्त को भी छोड़ देता है। वाट, ये तो बहुत जल्दी हिम्मत हार जाता है यार। तो सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि भीम कुछ लोगों के साथ एक गली से गुजर रहा होता है और वहाँ पता नहीं कैसे राजू भी गिरते पड़ते आ ही जाता है। भीम जब देखता है कि राजू को किसी ने सांप ने काटा है तो वो उसे फौरन एक दवाई पिलाता है और इसी सब के बीच में राजू देख लेता है कि भीम के गले में भी वही सेम लॉकेट है। तो भीम उसे सीधा हॉस्पिटल के लिए लेकर जा रहा होता है और राजू की समझ में आ जाती है कि इसके गले में भी वही लॉकेट है। इसका मतलब राजा मौली ने बनाई आर को मिला ऑस्कर और ऑस्कर अंग्रेज देते हैं। इसका मतलब ये भीम है और ये अंग्रेजों को मारने आया है। तो भीम इसे सीधा लेकर आता है अपने घर और इसे कहता है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे और उसे बता देता है कि मेरा नाम भीम है और मैं यहाँ अंग्रेजों को लपेटने आया हूँ। और ये सब कुछ बताने के बाद वो चला जाता है यहाँ से। फजूल ही बताया, उसे तो पहले से पता था यार। तो राजू को पता चल चुका है कि उसका बेस्ट फ्रेंड ही भीम है और अब उसे भीम को पकड़ना होगा। तो दूसरी तरफ भीम एक ट्रक लेकर पहुंच जाता है सीधा अंग्रेज के घर पर और ट्रक में से बाहर निकलता है भीम और तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा चाचा और तुम्हारा मामू, यानी तुम्हारा पूरा खानदान। तो यहाँ पर तुम्हारे घर वाले अंग्रेजों पर टूट पड़ते हैं। तो भीम बड़े मजे से जाता है बच्ची को बचाने के लिए, मगर तभी वहाँ पर एंट्री होती है प्लेयर 2 की, राजू, जो कि पुलिस की वर्दी में है। और ये देखकर भीम की पूरी खुल जाती है। फिर क्या, भीम उसे समझाने की कोशिश करता है, मगर राजू तो बनना चाहता है एक बड़ा अफसर और इसलिए वो उसे मार रहा है और भीम मार खा रहा है। तो आखिरकार राजू पकड़ लेता है भीम को और उसे बंदी बना लेता है और अगले दिन राजू को मिल जाता है वो जिसके लिए उसने मेहनत की है। वो एक बड़ा ऑफिसर बन जाता है और उसे मिल जाता है अंग्रेजों के हथियारों का गोदाम, जहाँ से हथियार हर एक सिपाही को दिए जाते हैं। मगर आखिर राजू ऐसा क्यों है, उसने भीम को क्यों पकड़वा दिया? तो फिर जानते हैं राजू की कहानी को। राजू का बाप था अजय देवगन, जो कि बिमल खा कर इधर उधर थूकता था और वो नकली बंदूकों से अपने गाँव वालों को लड़ना सिखाता था क्योंकि उनका प्लान था बगावत करने का और अंग्रेजों की छुट्टी करने का। मगर एक दिन अंग्रेज असली बंदूक के साथ वहाँ पर आ पहुंचे और इन सब को लपेट दिया और वहां से सिर्फ जिंदा बचा राजू और उसने कसम खाई कि वो अंग्रेजों के बीच में मिलकर उनके हथियार चुराएगा और अपने बाप का अधूरा काम पूरा करेगा। ओके, तो ये है राजू की स्टोरी। तो अब राजू के दिमाग में दो चीजें आती हैं। पहली ये कि उसकी मूछें उसके मुंह पर अच्छी नहीं लगती और दूसरी कि उसे भीम को बचाना ही होगा। तो इसके लिए वो बनाता है प्लान। तो स्टेप 1, अंग्रेजी जनरल को कहकर भीम की मौत की जिम्मेदारी खुद लेना। स्टेप 2, अंग्रेजी फौजों की बंदूक को खराब करना। स्टेप 3, फांसी वाले दिन अंग्रेजों की पिटाई करना ताकि भीम आजाद हो जाए। स्टेप 4, भीम को ये सब बातें बताना भूल जाना ताकि बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग हो और भीम इसकी माँ बहन कर दे। अरे राजू, जो काम करना चाहिए था वो तो किया ही नहीं। भीम इसे माफ कर देता है और जिंदा छोड़ देता है और बच्ची को लेकर यहाँ से भाग जाता है, जो कि पता नहीं कहाँ से आती है। अंग्रेजों को जब ये पता चलता है तो वो इसे काल कोठरी में डाल देते हैं और अब अंग्रेजी फौज भीम को कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। मगर भीम एक कमरे में छुपा हुआ है। अंग्रेजी फौज इसकी कुत्ती पे हाथ रखने वाली थी, मगर तभी आ जाती है शिवा शिवा शिवा। वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी छुपा नहीं हुआ, इसलिए आप लोग जाएं यहाँ से। तो अंग्रेजी फौज का कमांडर इसके पेट पर लात मार कर चला जाता है। तो यहाँ पर भीम की और राजू की बेगम की पहली मुलाकात होती है और वो उसे बताती है कि मेरा शोहर भी एक अफसर है, मगर डरने की कोई बात नहीं। वो इसलिए अंग्रेजी फौज में शामिल हुआ है ताकि उनके हथियारों पर कब्जा कर बगावत कर सके। तो जब ये भीम को पता चलता है कि उसका दोस्त तो अच्छा आदमी है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे शोहर और अपने प्यार को बचाकर जरूर लाऊंगा और मैं लाऊंगा ऑस्कर। तो भीम सीधा जाता है राजू को बचाने के लिए और वो अंग्रेजी सिपाहियों को मारते मारते किसी तरह राजू को ढूंढ लेता है। और क्योंकि ये बेन 10 के फैन है तो ये फौर आम बनकर वहां से भागते हैं और अंग्रेजों की सिट्टी बिट्टी कर देते हैं यार। मगर ये ना ये कोई दीवार टापते हैं और ना ये कोई दरवाजे से निकलते हैं, मगर फिर भी सीधा ये लोग जंगल में घुस जाते हैं। पता नहीं कहाँ से आ गए ये जंगल। और यहाँ जंगल में राजू को तीर और कमान भी मिल जाते हैं, जिससे वो और भीम मिलकर अंग्रेजों की छुट्टी कर देते हैं। तो अब ये दोनों बढ़ते हैं अंग्रेज जनरल की तरफ और भीम अपनी 125 सीधा अंग्रेजी बिल्डिंग में दे मारता है और वो सीधा जाकर गिरती है बारूद वाले कमरे में और पूरी बिल्डिंग धमाके से उड़ जाती है और अंग्रेज जनरल की बीवी वहीं पर लुढ़क जाती है। तो यहाँ
भीम भी बंदूकों से भरे हुए काफी सारे डब्बे लेकर आता है और अंग्रेजी जनरल कहता है नेकी कर दरिया में डाल, मगर राजू उसके दिल में 5-6 गोलियां उतार देता है और आखिरकार ये तो लुढ़क गया। और आखिर मूवी का एंड होता है और यहाँ पर राजू हुनों के पास है बहुत सारी बंदूकें और भीम ने भी अपने गाँव वाली बच्ची को बचा लिया है और पार्ट 2 भी आने वाला है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो शायद तुम लोगों को ये मूवी अच्छी लगी हो, मुझसे पूछोगे तो इतनी बुरी भी नहीं थी। तो बस मिलेंगे एक और शानदार वीडियो में। ओका बाय।